सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को एक रहस्यमय और तंत्र मंत्र वाला देश भी माना जाता है। हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में कई रहस्य दफन हैं। हालांकि समय के साथ साथ भारत विज्ञान और तकनीकी में भी विकसित होता चला गया, लेकिन भारत में आज भी कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं शरद और आप देख रहे हैं इंडियन मिस्ट्रीज। आज आपको परिचित करवाते हैं देश के कुछ रहस्य और रोमांच से भरे स्थानों से। अजंता एलोरा की गुफाएं तो भारत में बहुत है, लेकिन अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये गुफाएं किसी एलियंस के समूह ने बनाई है। यहाँ पर एक विशालकाय कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज भी रहस्य बना है। 4000 वर्ष पूर्व तो क्या, आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के जरिए भी ऐसी गुफा का निर्माण नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर बसा हुआ है। कमरूनाग झील। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी झील मौजूद है जहां लाखों करोड़ों नहीं बल्कि इससे कई अधिक मूल्य का खजाना मौजूद है। झील में हर साल खजाना बढ़ता चला जाता है, जिसमें लाखों रुपए ऊपर से देखे जा सकते हैं। यह झील है मंडी जिले से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर, जिसे कमरूनाग झील के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भक्त झील में सोने चांदी के गहने और पैसे डालते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर माना जाता है कि इस झील के गर्त में अरबों का खजाना दबा है। गर्मी के मौसम में तो सोना चांदी के जेवर साफ नजर आते हैं। मान्यता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। इसी कारण लोग श्रद्धा से यहाँ अपने शरीर का कोई गहना चढ़ा देते हैं। ये सोना चांदी कभी भी झील से निकाला नहीं जाता, क्योंकि लोग इसे ईश्वर के खजाने के रूप में देखते हैं। कोई भी इस खजाने को चुरा नहीं सकता, क्योंकि माना जाता है कि कमरूनाग के खामोश प्रहरी इसकी रक्षा करते हैं। वृंदावन का रंग महल। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित यह मंदिर आज भी अपने में कई रहस्य समेटे हुए है। माना जाता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पर आना जाना मना है। यहाँ तक कि दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते होते निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। निधिवन के अंदर ही रंग महल मौजूद है। मान्यता है कि रोज रात रासलीला के बाद राधा कृष्ण यहीं पर विश्राम करते हैं। रंग महल में रखे चंदन के पलंग को राधा और कन्हैया के लिए शाम को 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन और पान रख दिया जाता है। इसके बाद रंग महल के दरवाजे पर 7 ताले जोड़ दिए जाते हैं। सुबह 5 बजे जब रंग महल का दरवाजा खोलते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली और पान खाया हुआ मिलता है। निधिवन के पेड़ भी बड़े अजीब हैं। जहां एक और हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, वहीं निधिवन के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। हालात यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोका गया है। रूपकुंड झील। कंकाल झील के नाम से मशहूर इस झील को रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। रूपकुंड झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप यहां पर जाते हैं तो इस दिव्य कुंड की अथाह गहराई और चारों ओर बिखरे नर कंकाल मन में कौतूहल व जिज्ञासा का ज्वार उत्पन्न कर देते हैं। रूपकुंड के रहस्य का प्रमुख कारण ये नर कंकाल ही तो है, जो न केवल इसके इर्द गिर्द दिखते हैं बल्कि तालाब में इनकी परछाइयां भी दिखाई देती है। नरकंकाल को लेकर क्षेत्रवासियों में अनेक प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है। वर्षों से इतिहासकार इन कंकालों के रहस्य का पता लगाने में जुटे हैं, लेकिन अब तक तो कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। इन कंकालों को सबसे पहले साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था।
शुरुआत में माना जा रहा था कि ये नरकंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये कंकाल 850 ईस्वी में यहाँ आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के हैं। शोध से खुलासा हुआ है कि कंकाल मुख्य रूप से दो समूहों के हैं। इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों के हैं, जबकि दूसरा समूह अपेक्षाकृत कद में छोटे लोगों का है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी हथियार की चोट से नहीं, बल्कि उनके सिर के पीछे आए घातक तूफान की वजह से हुई है। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन से पता चला है कि मरने वाले लोगों के ऊपर क्रिकेट के गेंद जैसे बड़े ओले गिरे थे। द कोंगकाला दर्रा दुनिया के सबसे रहस्यमयी इलाकों में से एक है लद्दाख का द कोंगकाला दर्रा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अंतरिक्ष जीवों का गुप्त स्थान है और इसी कारण यहाँ पर कई बार यूएफओ के देखे जाने की बातें सामने आई है। स्थानीय नागरिक भी इन बातों की पुष्टि करते हैं। वहीं 2006 के जून महीने में भी गूगल के सैटेलाइट ने भी इस जगह की कुछ ऐसी तस्वीरें ली थी जिनमें रहस्यमय यूएफओ दिखाई देने का जिक्र है, लेकिन इस जगह जाना सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि यह बहुत ही बर्फीला और दुर्गम क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत चीन की विवादित जगह भी है जहां पर दोनों नजर रखते हैं, लेकिन कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। चुंबकीय पहाड़ी लेह लद्दाख की खूबसूरती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन एक रहस्य ऐसा भी है जिसे देखने हजारों की तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। लेह के लिए जाते समय आपको रास्ते में चुंबकीय ताकत वाला पहाड़ मिल सकता है। यह एक ऐसा पहाड़ है जो धातु को अपनी ओर खींचता है। जब कारों का इग्निशन बंद कर दिया जाता है तब भी कारें इसकी ओर खींची चली आती है, यानी कि आप गाड़ी को न्यूट्रल में कर दें तो वो पहाड़ी से नीचे खिसकने की बजाय ऊपर चढ़ने लगती है। इसे दुनिया की ग्रेविटी हिल्स में से गिना जाता है। जुड़वा बच्चों का गांव केरल के मल्लापुरम जिले में स्थित कोडिनी गांव, जहां जुड़वा बच्चों का जन्म होना आम बात है। इस इलाके में दशकों से जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। गांव में घर, स्कूल, बाजार, हर जगह हम शक्ल नजर आते हैं। कोडिनी गांव में लगभग 2000 परिवार रहते हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस गांव में 250 जुड़वा बच्चे हैं। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार इस गांव में 350 से अधिक जुड़वा बच्चे रहते हैं। हर साल जुड़वा बच्चों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसके पीछे के कारणों को अभी तक कोई जान नहीं पाया है, जिसके चलते ये गांव चिकित्सकों व शोधकर्ताओं के लिए रहस्य और दुनिया भर की मीडिया के लिए खबर बना है। जुड़वा लोगों में सबसे उम्र दराज 64 साल के बुजुर्ग से लेकर 6 महीने के बच्चे तक शामिल है। अब तो इस इलाके में तिक्र यानी 3 बच्चों का भी एक साथ जन्म होना शुरू हो गया है। एक और विशेष बात यह है कि यदि इन जुड़वा बच्चों में से कोई एक बीमार होता है तो दूसरा भी अवश्य बीमार हो जाता है। इसलिए एक बच्चे के बीमार होने पर डॉक्टर दोनों बच्चों को दवाई देने के लिए कहते हैं। शोधकर्ताओं को लगता है कि महिलाओं के खान पान की वजह से इस तरह का प्रचलन आम बात है, मगर इस शोध के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, ओ ना कर मान